रूपनगर का शहजादा कासिम बहुत खूबसूरत, इंतहाई बहादुर और दिलेर था। उसकी उम्र अभी 18 बरस यानी 18 साल ही हुई थी, मगर उसकी बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में फैल चुके थे। बादशाह और मलका को उसकी शादी की फिक्र थी, क्योंकि शहजादा अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। बादशाह और मलका ने उसे काफी समझाया कि इस मामले में बच्चे वालिदैन की मर्जी के पाबंद होते हैं, लेकिन शहजादा भी जिद्दी था। उसने फिलहाल शादी करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब उसे उसकी पसंद की लड़की नजर आएगी तो वो शादी के लिए रजामंद हो जाएगा। एक दिन शहजादा कासिम अपने चंद दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। दोपहर तक वो शिकार खेलते रहे। जब जरा सुस्ताने का वक्त आया तो उन्होंने एक जगह डेरे डाल दिए और शिकार किया हुआ गोश्त भूनकर खाने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक उनके सामने से एक हरनी गुजरी। हरनी बड़ी अजीबो गरीब थी। उसे देखकर सब लोगों का मुंह हैरत से खुला रह गया और शहजादा भी उसे देखकर शशदर रह गया। उनके हैरान होने की वजह हरनी का चेहरा था, जो इंसानी था और किसी इंतहाई खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की का मालूम होता था। उसकी खूबसूरती देखकर हर शख्स दंग रह गया। हरनी तो एक लम्हे बाद उनकी नजरों से गायब हो गई, मगर शहजादा कासिम का सुकून लुट गया। उसने अपने साथियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर उस तरफ चल दिया जहां उसने हरनी को जाते हुए देखा था। वो तेजी से घोड़ा दौड़ाता रहा। आखिरकार थोड़ी देर बाद वो हरनी नजर आ गई, जो एक दरख्त के पास खड़ी थी। शहजादा कासिम ने घोड़े को और तेजी से दौड़ाया और हरनी ने शहजादा कासिम को देखते ही तालाब में छलांग लगा दी और गायब हो गई। शहजादा को बहुत अफसोस हुआ कि वो भागते हुए ना जाने तालाब में कहाँ चली गई। उसने तहैया कर लिया कि उस वक्त तक इस तालाब से कदम नहीं हटाएगा जब तक ये खूबसूरत लड़की के चेहरे वाली हरनी दोबारा नजर नहीं आती। शाम होने लगी तो शहजादा कासिम के साथी उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। उन्होंने शहजादे को वापस चलने के लिए कहा, मगर शहजादे ने इनकार कर दिया। शहजादे के साथी मायूस होकर वापस चले गए और सीधे शाही महल में पहुंचे। वजीर-ए-ज़ादा ने बादशाह को तमाम माजरा कह सुनाया। बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मैं खुद जाकर उसे ले आता हूँ। बादशाह ने फौरन अपने साथ सिपाहियों का एक दस्ता लिया और जंगल की तरफ चल दिया। शाम हो रही थी और जंगल में अंधेरा फैल चुका था। सिपाहियों ने मशाले जला ली। थोड़ी देर बाद वो तालाब के पास पहुंच गए। शहजादा तालाब के किनारे बैठा तालाब की तरफ देख रहा था। बादशाह को देखकर वो अदब से उठ खड़ा हुआ। बादशाह ने उसे वापस चलने का हुक्म दिया, मगर शहजादे ने इनकार कर दिया और कहा, अब्बाजान, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। बादशाह के काफी इसरार के बावजूद शहजादा अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो बादशाह ने सिपाहियों को वापस चलने का इशारा किया और शहजादे की सलामती की दुआएं मांगता हुआ वहां से महल की तरफ रवाना हो गया। उनके जाने के बाद शहजादा उठा और घोड़े की जीन से बंधी रस्सी खोलकर एक कमंद बनाई और तालाब के सामने वाले दरख्त के तने के पीछे छुपकर बैठ गया। काफी देर गुजर गई, फिर अचानक उसने तालाब में पानी में इर्तियाश देखा और चंद लम्हों बाद ही तालाब के पानी में से एक खूबसूरत लड़की का चेहरा बाहर निकला। उसने फौरन पहचान लिया कि ये वही हरनी का चेहरा है। हरनी तालाब से निकल आई और आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाने लगी जिधर शहजादा दरख्त के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन हरनी उसे न देख सकी, जबकि शहजादा उसे देख रहा था। ज्यों ही हरनी शहजादे के करीब से गुजरने लगी तो शहजादे ने फौरन उस पर कमंद डाल दी और हरनी रस्सी में जकड़ी गई। इंसानी चेहरे वाली हरनी ने खुद को शहजादे की गिरफ्त से आजाद कराने की जिद्दोजहद की, मगर नाकाम रही। आखिर उसने इंसानी आवाज में कहा, शहजादे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, बड़ी मुश्किल से हाथ आई हूँ।
शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, मगर तुम इंसानों की तरह कैसे बोल लेती हो? मैं तो हूँ ही इंसान, मगर मेरा धड़ जानवरों का सा है। मुझे बताओ कि तुम इस तरह क्यों हो और तालाब में कैसे रहती हो? हिरनी ने कहा, मैं जादू के जोर से इस तरह बना दी गई हूँ, वरना मैं तो सुल्तानपुर के बादशाह की बेटी शहजादी यास्मीन हूँ। एक बूढ़ा जादूगर मुझे वहाँ से जादू के जोर से कुटिया बनाकर लाया और यहाँ लाकर हिरनी बना दिया। शहजादी यास्मीन ने बताया कि वो बूढ़ा जादूगर उससे शादी करना चाहता है और इनकार करने पर उसने शहजादी को हिरनी बनाकर इस तिलिस्मी तालाब में कैद कर दिया है। शहजादा कासिम ने हिम्मत नहीं हारी और वादा किया कि वो उसे इस कैद से आजाद कराएगा। उसी वक्त वो मकरो बूढ़ा जादूगर वहाँ वापस आ गया। शहजादा को देखकर वो गुस्से में पागल हो गया और उस पर जादुई गोले फेंकने लगा। कासिम ने बड़ी महारत से अपनी तलवार निकाली। यास्मीन ने चिल्लाकर बताया कि जादूगर की जान उसके गले में मौजूद हड्डियों की माला में है। जादूगर ने शहजादा पर हमला किया, मगर कासिम ने फुर्ती से अपनी तलवार का एक ही वार जादूगर के गले पर किया, जिससे उसकी माला टूटकर बिखर गई। जादूगर दर्द से कराहता हुआ धुआं बनकर उड़ गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। जादूगर के मरते ही तिलिस्म टूट गया और हिरनी का धड़ एक निहायत हसीन लड़की में बदल गया। शहजादी यास्मीन अपने असली इंसानी रूप में वापस आ चुकी थी। शहजादा कासिम उसे इज्जत के साथ अपने महल ले गया। बादशाह और मलिका अपनी पसंद की इतनी खूबसूरत और नेक शहजादी देखकर निहायत खुश हुए। सुल्तानपुर के बादशाह को भी बुलवाया गया, जो अपनी बेटी को जिंदा देखकर निहाल हो गए। दोनों मुल्कों में जश्न मनाया गया और कासिम और यास्मीन की शादी धूमधाम से हो गई। दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।